हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द राइट प्लेस। तो पहले थोड़ा इस चैनल के बारे में बातें कर लेते हैं। एज़ यू ऑल नो, ये नया चैनल है। दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो। एज वी विल गो फॉरवर्ड यू विल गेट टू नो मोर अबाउट दिस वीडियो एंड दिस चैनल। सो एज वी ऑल नो, नेक्स्ट मंथ EPFO का एग्ज़ाम है एंड every other UPSC aspirant like me also gives this exam, but they face a problem in this preparation that EPFO के अंदर कुछ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स आते हैं, जैसे लेबर लॉज, सोशल सिक्योरिटी, इंडस्ट्रियल रिलेशन, अकाउंटिंग और कंप्यूटर। तो हम यूजुअली इन सब्जेक्ट्स को नहीं पढ़ते हैं अपने UPSC की प्रिपरेशन के टाइम पे, तो हमें नहीं पता होता है कि इनको पढ़ना कहाँ से है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इनको रिवाइज कहाँ से करना है। तो आई वॉज रेफरिंग अनुज जिंदल सर्च नोट्स एंड दे आर क्वाइट वेरी यूजफुल एंड ऑल्सो वेरी गुड टू रीड, बट आई वॉज थिंकिंग कि मुझे बहुत प्रॉब्लम होने वाली है इनको रिवाइज करने में अ डे बिफोर the exam, or I like to revise multiple times the subjects, so that will also be a problem in that. So for myself made some concise notes, some one pager notes, and I wanted to share all them with you all, and so that's all. I think that's enough intro, and I have made these notes, so लेट्स गो टू देम। मैं आपको बताऊंगी कि उनको अप्रोच कैसे करना है, उनको पढ़ना कैसे है और उनमें लिखा क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द सब्जेक्ट इज़ इंडस्ट्रियल रिलेशन। पहले देख लेते हैं एक बार पूरा पेज। ये है वन पेजर नोट इंडस्ट्रियल रिलेशन के बारे में, जिसमें इसमें पहला टॉपिक है उसका इंट्रोडक्शन। तो अब देखते हैं कि क्या है अंदर। First of all, its meaning. What it says, relationship between employee and employer. तो इंडस्ट्रियल रिलेशन का मतलब है कि ये रिलेशनशिप होता है एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर के बीच में। उसके बाद आता है इसका ऑब्जेक्टिव। उसके बाद आता है दी 6 मेन पार्टीज इट इन्वॉल्व्स। फिर आता है प्रोसेस ऑफ एक्सप्रेसिंग द रिलेशनशिप। हाउ वी डू दैट थ्रू कलेक्टिव बार्गेनिंग. We do that through workers' participation in management, grievance redressal, management of conflict between employer, worker, trade union, and etc. Then features, factors influencing the IR, the need, the objectives, इफ़ेक्ट्स ऑफ पुअर इंडस्ट्रियल रिलेशन। अगर इंडस्ट्रियल रिलेशन ख़राब हैं, अच्छे नहीं हैं, तो उनसे क्या क्या फ़र्क पड़ेगा। उससे मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा कि अगर एक इंडस्ट्री में काम ख़राब हो गया, उसकी वजह से अदर इंडस्ट्रीज़ विल ऑल्सो गेट अफेक्टेड और इकोनॉमी पे भी असर पड़ेगा। फॉल इन नॉर्मल टेम्पो ऑफ वर्क, जो हमारा काम है, जो काम की स्पीड है, वो कम हो जाएगी। देयर विल बी फ्रस्ट्रेशन एंड सोशल कॉस्ट एंड रेजिस्टेंट टू चेंज बाय वर्कर्स। इफ़ेक्ट्स ऑन डिफरेंट पार्टीज़, वर्कर्स पे क्या अफेक्ट पड़ेगा, एम्प्लॉयर्स पे क्या अफेक्ट पड़ेगा, गवर्नमेंट पे क्या अफेक्ट पड़ेगा, एंड कंज्यूमर्स पे क्या अफेक्ट पड़ेगा, एंड अदर अफेक्ट्स। देन इंडस्ट्रियल वर्सेस ह्यूमन रिलेशन, उनके बीच में कंपैरिजन करके बताया है। तो ये सारा आपका पूरा एक पेज पे आ गया है, जो उसमें कम से कम आई थिंक 15 से 20 पेज पे होगा। तो आपको क्या करना है कि आपने एक बार पढ़ लिया है, समझ लिया है, उसके बाद इस वन पेजर को फटाफट रिवाइज कर लेना है। एंड इसमें सारी चीज़ें लिखी हुई है इंपॉर्टेंट, जो भी एग्ज़ाम में आ सकती हैं या जो भी हमें ज़रूरी है हमारे कॉन्सेप्ट्स के लिए, हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए, वो सब है इसमें। देन गोइंग फॉरवर्ड, देर आर अप्रोचेज फॉर इंडस्ट्रियल रिलेशन. It involves system approach, unitary approach, pluralist approach, Marxist approach, sociological approach, Gandhian approach, psychological approach and HR approach. उसके बाद इसमें आता है ट्रेड यूनियन टॉपिक है हमारा। तो ट्रेड यूनियन के लिए सबसे पहले हम देखेंगे डेफिनेशन, करेक्टरिस्टिक्स, उसके ऑब्जेक्टिव्स, उसकी फॉर्मेशन एंड रजिस्ट्रेशन वो कैसे करते हैं। तो ये सारा आप देखिए एक ही पेज पे है। यू जस्ट हैव टू स्पेंड 5 minutes हेयर एंड यू आर डन विद द टॉपिक। उसके बाद कंटिन्यूटी में है ट्रेड यूनियन,
कि how they get recognition and what is the difference between recognition and registration. What are the problems कि जो हमारी ट्रेड यूनियन है वो कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करती हैं. फिर ट्रेड यूनियन इंडिया में कैसे डेवलप हुई है और इवॉल्व हुई हैं. उसके बाद आता है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स. ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें इंडस्ट्रियल रिलेशन में. तो वो सारा एक पेज पे कंसाइज हो गया है. अब आपको इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट अगर पढ़ना है तो यू जस्ट हैव टू रेफर टू दिस पेज एंड इसी को सिर्फ रिवाइज करना है. और इसको रिवाइज करना भी ईजी है क्योंकि सिर्फ सिंगल कीवर्ड्स लिखे हुए हैं, तुम्हें उनका मीनिंग समझ आ जाएगा और बस पढ़ के ख़त्म. फर्स्ट वी विल रीड इट्स मीनिंग, कंडीशंस फॉर अ डिस्प्यूट कि अगर कोई डिस्प्यूट है उसको हम कब डिस्प्यूट मानेंगे, वो कब होगा कि ये डिस्प्यूट है. इट्स कॉजेज, देयर विल बी मल्टीपल कॉजेज लाइक इकोनॉमिक कॉजेज, मैनेजरियल कॉजेज, पॉलिटिकल कॉजेज. देन आउटकम ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट कि क्या आउटकम होगा. पहला स्ट्राइक हो सकती है, दूसरा लॉकआउट्स हो सकते हैं. अब स्ट्राइक करते हैं एम्प्लॉयज़ और लॉकआउट्स करते हैं एम्प्लॉयर. आई थिंक यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है. उसके बाद सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट कि हम इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का सेटलमेंट कैसे करते हैं, उसकी ये मैकेनिज़्म है, ये आप पढ़ लेना. उसके बाद आता है वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट. वो कैसे पढ़ना है ये देखिए आप, सिर्फ एक पेज पे है वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट. दैट्स इट. यहाँ से शुरू करेंगे. इसका मीनिंग, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, इसकी नीड, लेवल्स, रीजंस फॉर फेलियर ऑफ वर्कर्स पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट कि क्यों फेल हो रहा है, क्यों ठीक से रिलेशनशिप बिल्ड नहीं हो पा रहे उनके, क्यों जो वर्कर्स हैं वो मैनेजरियल पोस्ट पे या डिसीजन मेकिंग में क्यों नहीं जा पा रही. देन मेजर्स टू मेक देम इफेक्टिव, प्रेजेंट डे सिचुएशन कि अभी कैसा है हमारे यहाँ पे, एंड प्रोस्पेक्ट्स दैट इज़ अपॉर्चुनिटीज़ एंड चैलेंजेस. फिर आता है कि इंडस्ट्रियल रिलेशन पब्लिक सेक्टर में कैसा है, उसका क्या स्टेटस है, वो कैसे एक मॉडल बन सकता है बाकी इंडस्ट्रीज़ के लिए, बाकी सेक्टर्स के लिए. देन इम्पॉर्टेंट एब्सेंटिज्म. इसमें एक चीज़ है कि एब्सेंस इज़ नॉट इक्वल टू लीव कि अगर कोई एब्सेंट है इट डज नॉट मीन कि वो लीव पे है. लीव होता है जब तुम बता के छुट्टी मारते हो, पता होता है एम्प्लॉयर को कि तुम नहीं आओगे. एब्सेंट होता है व्हेन यू आर शेड्यूल्ड टू वर्क, व्हेन यू आर एक्सपेक्टेड टू कम एंड यू डोंट कम. देन एम्प्लॉय एब्सेंटिज्म रेट, लेबर टर्नओवर, इफेक्ट्स ऑफ लेबर टर्नओवर एंड कॉजेज ऑफ लेबर टर्नओवर. इसमें एक और चीज़ है, मेजर्स टू रिड्यूस लेबर टर्नओवर कि हम लेबर टर्नओवर को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं. सो दैट्स ऑल. ये सारे नोट्स हैं, ये मैक्सिमम 8 पेजेस में हैं, जो वहाँ पे कम से कम मे बी मोर देन 50 पेजेस जो हैं वो वहाँ पे थे. तो ये सारा 8 पेजेस में है. ये हार्डली 10 मिनट लेगा, आप रिवाइज कर सकते हैं इसको. एंड I would love to explain these all these notes to you. If you want, just let me know in the comment box. Also, if you want these type of notes for other topics, drop a comment and I'll be more than happy to do that. And if there is any feedback or you want me to do these type of notes for other topics, let me know in the comment box. Thank you.